हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल जानने अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आपका विशाल शर्मा आज उपस्थित हुआ हूँ साप्ताहिक राशिफल लेकर मीन राशि वालों के लिए। ये सप्ताह 11 जुलाई से 17 जुलाई, ये सप्ताह जुलाई माह का दूसरा सप्ताह। क्या महत्वपूर्ण बातें, क्या महत्वपूर्ण उपाय लेकर आया हूँ, इस वीडियो के अंत तक अवश्य देखें। कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण उपाय आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। देखिए 11 जुलाई 2021 से गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ होने जा रही है। गुप्त नवरात्रि, इस समय गुप्त साधना की जाती है, इस समय मंत्रों को शुद्ध किया जाता है, इस समय गुप्त साधना करके अपने कार्यों को पूर्ण रूप से सिद्ध किया जाता है। आपने अधिक समय से कार्य का जो शुभ मुहूर्त देख रहे थे उस गुप्त नवरात्रि में आप प्रारंभ कर सकते हैं, और अधिक समय से जो कार्य अटका हुआ है, कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही, उस गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधना करके उस कार्य को आप पूर्ण रूप से सिद्ध कर सकते हैं। और इस समय ग्रह गोचर की स्थिति अगर हम जान लेते हैं तो देखिए 11वें स्थान पे देव गुरु बृहस्पति, क्योंकि 20 जून 2021 से वक्री हो चुके हैं, किंतु उसका फल इस सप्ताह आपको देखने को मिलेगा। 11वें स्थान पे समय शनि अपने ही शनि अपनी ही राशि मकर राशि पर शशनावक महान योग इस समय बना रहा है। और इस समय तृतीय स्थान पे इस समय राहु देव वृषभ राशि के इस समय उपस्थित है। चतुर्थ स्थान पे बुध देव उपस्थित हो चुके हैं ग्रह गोचर की स्थिति में। देखिए बुध का इस समय चतुर्थ स्थान पे उपस्थित होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुध अपनी ही मिथुन राशि, जो कि उसकी खुद की राशि है, स्वयं की राशि पर उपस्थित है। वहीं पर सूर्य देव अपनी मित्र राशि पर उपस्थित है, किंतु सूर्य और बुध का एक बुधादित्य योग, ये जो बुधादित्य योग रहता है ये चतुर्थ स्थान में बना है, इसलिए बहुत बड़ा आपको वाहन के सुख प्राप्त होंगे, मकान के सुख इस समय प्राप्त होंगे। पंचम स्थान पर इस समय मंगल अपनी ही कर्क राशि का उपस्थित है, जो कि उसकी नीच राशि है। वहीं पर चंद्रमा इस समय पंचम और चतुर्थ और तृतीय स्थान पे विराजमान रहेंगे। इस समय शुक्र देव भी पंचम स्थान पे उपस्थित है, और इस समय शनि 12वें स्थान पे 11वें स्थान पे शशनावक महान योग बना रहा है। वहीं पर केतु इस समय केतु वृश्चिक राशि का उपस्थित है। तो अब इन सब का क्या फल रहेगा उस समय आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए 12वें स्थान पे देव गुरु बृहस्पति वक्री हो चुके हैं, तो इस समय 12वें स्थान पे इस समय देव गुरु बृहस्पति का वक्री होना आपको सबसे अधिक इस समय धन लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपके विदेश जाने के योग इस समय आपको प्राप्त होंगे, और विदेश जाके खूब धन कमाने के योग भी बनेंगे। इस समय खर्च भी अधिक बढ़ेगा, छोटे मोटे खर्च जरूर बढ़ेंगे, पर किंतु इस समय सबसे अधिक धन लाभ भी प्राप्त होगा। देखिए इस समय बिजनेस से और जॉब से आपको सबसे अधिक धन लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपको शेयर मार्केट, कोई एक बड़ी लॉटरी इस सप्ताह आपकी लग सकती है। अगर कोई पैतृक संपत्ति का कोई मामला चल रहा है तो उसमें पूर्ण विजय के लिए आपको किसी बड़े सीनियर सिटीजन को इस समय अपने साथ रखने की आवश्यकता है। उन्हीं के कारण इस समय आपको इस समय कार्य में विजय प्राप्त हो पाएगी। पत्नी से मधुर संबंध रहेंगे, ससुराल पक्ष इस समय आपके पक्ष में रहेंगे, भांजे भांजियों से इस समय मुलाकात होगी। किंतु वहीं पर मीन राशि वालों के जो मामा है उससे कोई ना कोई विवाद के, मामा और मौसी से विवाद की स्थिति बनेगी। वाणी पे आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मामा से कुछ ऐसा बोलने जिससे विवाद की स्थिति बन जाए। भाग्य उन्नति कार्य विकासपूर्ण योजनाएं की बनेगी। भविष्य के लिए कुछ बड़ी योजना, कुछ बड़े निर्णय आप इस सप्ताह ले सकते हैं। पैतृक संपत्ति का मामले में विजय के योग होंगे, किंतु बड़े सीनियर लोगों को इस समय आपको साथ रखने की आवश्यकता है। बड़े भाइयों का इस समय पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस समय आपके विचारों से ही पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। बड़े भाई बहनों की इस समय शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं, किंतु उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपके कारण ही आगे उनके संबंध बढ़ पाएंगे, आपके कारण ही उस संबंध में एक नया मोड़ आ पाएगा, उसी आपके कारण ही उस संबंध जुड़ पाएगा। इस समय जो आपका धन की स्थिति, सबसे कर्ज भी आपका इस समय चुक जाएगा। देखिए सबसे अधिक धन तो बढ़ेगा, कर्ज भी आपका चुक जाएगा। आपने अगर कोई किससे लोन लिया है, कर्ज लिया, वो पूर्ण रूप से चुकेगा। और नए वाहन का योग भी सप्ताह बनेगा, नए मकान का योग भी सप्ताह बनेगा। इस समय दैनिक आय भी आपकी बढ़ेगी, लाभ भी इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय मौसी से तो और मामा से जो मैंने विवाद की स्थिति में, वहीं पर शत्रुओं से भी थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रुओं से कोई ना कोई इस समय शत्रु सप्ताह के मध्य में आपके मित्र जरूर बन जाएंगे, किंतु सप्ताह की शुरुआत में आपकी छवि बिगाड़ने का, आपको कोई ना कोई हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। जो बिजनेस वाले हैं वो नई मशीन, कोई नया योजना इस समय शुरू कर सकते हैं, कोई नया कार्य इस समय बिजनेस में शुरू कर सकते हैं, कोई नया मोड़ इस समय आ सकता है। और जो जॉब वाले हैं वो बॉस से थोड़ा सा, उनके बॉस से थोड़े मधुर संबंध इस सप्ताह नहीं रहेंगे। सप्ताह के मध्य संबंध ठीक तो हो जाएंगे, किंतु सप्ताह के शुरू के 3 दिन आपके लिए थोड़ा सा चिंताकारक बन सकते हैं। सप्ताह के 2-3 दिन थोड़ा सा बॉस से थोड़े से विवाद की स्थिति बन सकती है। आज मैंने आप सभी को मीन राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा किया जाएगा
क्या महत्वपूर्ण बात है, क्या महत्वपूर्ण उपाय है, मैंने आप सभी को बता दिया। कि उपाय की अगर हम बात की जाए, इस समय 11 जुलाई 2021 से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। इस समय गुप्त नवरात्रि में गुप्त साधना की जाती है। इस समय मंत्रों को सिद्ध किया जाता है और अपने जो भी अधिक कार्य, कई अधिक समय से जो कार्य अटके हुए उस समय गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ करके आप उस कार्य को पूर्ण रूप से सिद्ध करा सकते हैं। वहीं पर गाय को इस समय गुड़ अवश्य खिलाए। गाय को गुड़ खिलाने से इस समय धन की स्थिति निर्मित होगी। और श्री सूक्त के पाठ जरूर कराए इस नवरात्रि में। देखिए, गाय को इस समय जब भी गुड़ खिलाए तो एक चीज का ध्यान आप अवश्य रखें, कर्मचारी या किसी नौकर को ये कार्य ना सौंपे। इस समय गाय को गुड़ खिलाना है तो आप स्वयं जाके गाय को गुड़ खिलाए और अपने हाथों से खिलाए। देखिए, जब गाय को हम गुड़ खिलाते हैं उस समय जब गाय की जीभ जब हमारी हथेली पे लगती है, उसी का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है, उसी से लाभ हमें प्राप्त होता है, उसका ही मुख्य भूमिका रहती है। तो ये कार्य आप अवश्य करें। जब हम किसी नौकर चाकर को भेज देते हैं, वो ये कार्य करके आता है तो फल तो उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप ये कार्य अवश्य करें, इसका फल आपको शुभ रूप से देखने को मिलेगा। आज मैंने आप सभी को मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा क्या रहेगा, क्या महत्वपूर्ण बात है, क्या महत्वपूर्ण उपाय है, मैंने आप सभी को बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे उनकी सारी समस्या का संपूर्ण समाधान ज्योतिष ज्ञानी में उन्हें प्राप्त हो सके। धन्यवाद।